आज बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मौसम की बड़ी खबरों की। जी हां, क्या कुछ खास गतिविधि मौसम में दर्ज की जाएगी अलग अलग क्षेत्रों में और किस तरह का अनुमान जताया गया है, इस पर आपको पहले जानकारी देते हैं। और खासतौर से जो पहली बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से, जहाँ बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। और वहीं झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं अगर खासतौर से बात की जाए सौराष्ट्र कच्छ की, तो आपको बता दें यहाँ पर कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अनुमान भी जताया गया है। और इसके साथ ही कोंकण गोवा में भी छिटपुट हिस्सों में गर्म हवाएं चल सकती हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं खासतौर से मौसम अलर्ट पर। जी हाँ, मौसम विभाग द्वारा क्या कहीं के लिए कोई अलर्ट जारी किया गया है या नहीं, क्या स्थिति है, ये जान लेते हैं इस मैप के जरिए। और जहाँ जहाँ आप हरा रंग देख पा रहे हैं, इस बात का सूचक कि इन क्षेत्रों में कोई भी अलर्ट नहीं है, यानी कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन जो पीला रंग आप देख पा रहे हैं, जो कि नज़र बनाए रखने की बात कही गई है, खासतौर से आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की बात की जाए या इसके साथ साथ लेह लद्दाख, तो और इसके साथ हिमाचल प्रदेश में आपको बता दें बिजली की चमक के साथ तेज़ हवाएं चल सकती हैं। साथ ही बिहार की बात करें या झारखंड की बात की जाए, गांगे पश्चिम बंगाल, यहाँ भी लगभग वही स्थिति। और यहाँ हम देख सकते हैं तटीय कर्नाटक के कुछ एक क्षेत्र या कोंकण गोवा की अगर बात की जाए तो यहाँ गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। साथ ही सौराष्ट्र कच्छ के कुछ एक क्षेत्रों में भी इसी तरह की जो स्थिति है वो नज़र आ सकती है। इस तरह का जो अनुमान है ये मौसम विभाग द्वारा जताया गया है कि यहाँ पर इन क्षेत्रों में कहीं कहीं छिटपुट जगह जो गर्म हवाएं हैं वो दर्ज की जा सकेंगी। तो ये तो बात हुई कहाँ कहाँ अलर्ट जारी किया गया है। और फिलहाल अगर बात की जाए कोई भी ऐसे क्षेत्र नहीं जहाँ पे अलर्ट की जो जानकारी है वो दी गई हो मौसम विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान में बारिश की स्थिति कैसी रह सकती है। उत्तर पश्चिम भारत की अगर पहले बात की जाए तो आप देख सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में यहाँ पर ना सिर्फ जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, साथ ही उत्तराखंड, यहाँ पे कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि जो मैदानी क्षेत्र हैं, पंजाब की बात की जाए, हरियाणा की हम बात करें, राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ फिलहाल बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। यहाँ पे कहीं भी आप देख सकते हैं बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं यहाँ पे ज़रूर कहीं कहीं बारिश होगी। पूर्वी भारत की अगर बात की जाए तो देखिए लगभग हर राज्य में आपको नज़र आ रहा होगा कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। बिहार, झारखंड, ओडिशा की बात की जाए या फिर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की हम बात करें, साथ ही सिक्किम में भी आप देख सकते हैं कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। दक्षिण भारत में अगर खासतौर से बात की जाए तमिलनाडु, पुडुचेरी की, तो यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही अंडमान निकोबार में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है। जो बाकी राज्य हैं आप देख सकते हैं यहाँ किसी भी तरह का कोई अनुमान नहीं जताया गया। यानी केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात की जाए, यहाँ बारिश के लिहाज से फिलहाल मौसम साफ बना रहेगा। मध्य भारत की स्थिति आप देख सकते हैं पूरी तरीके से साफ नजर आ रही है, यानी यहाँ कहीं भी बारिश का अनुमान नहीं जताया गया है। राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात करें, महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, कोंकण, गोवा, गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ, तो यहाँ कहीं भी फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। पिछले 24 घंटों के दौरान देखिए मौसम की चाल कैसी रही है, यानी क्या कुछ खास गतिविधि मौसम में दर्ज की गई है, उसकी जानकारी आपको देते हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, उत्तराखंड की बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो कहीं कहीं बारिश और उसके साथ साथ तेज़ हवाएं जो हैं वो दर्ज की गई। हालांकि हरियाणा के कुछ एक क्षेत्रों में जो बारिश की स्थिति है वो भी दर्ज हुई। तो पूर्वी राजस्थान में आप देख पा रहे होंगे ना सिर्फ कुछ एक जगह जो तेज़ हवाएं हैं वो दर्ज हुई, साथ ही हल्की फुल्की बारिश भी कुछ एक हिस्सों में दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान।
इसी तरह अगर पूर्वी भारत की हम बात करें तो आप देख सकते हैं बिहार के और ओडिशा में जहां पे बारिश की स्थिति दर्ज हुई अलग अलग जगहों पर, तो झारखंड में ना सिर्फ बारिश बल्कि तेज हवाएं भी चली और ऐसी स्थिति हमने अरुणाचल प्रदेश में भी देखी है, वहां भी बारिश की स्थिति दर्ज की गई। तो हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश दर्ज हुई। और वहीं अगर तटीय कर्नाटक की हम बात करें, देखिए यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में कुछ एक जगह जो गर्म हवाएं हैं वो दर्ज की गई थी पिछले 24 घंटों के दौरान, जबकि अंडमान निकोबार में आपको नजर आ रहा होगा यहाँ भी हल्की फुल्की जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज हुई। वहीं मध्य भारत की स्थिति आइए जान लेते हैं, देखिए कैसी रही है। आप देख सकते हैं कोंकण गोवा की अगर बात करें तो कुछ एक ऐसे क्षेत्र भी थे जहाँ पे जो हवाएं थी वो गर्म दर्ज की गई, जबकि गुजरात की हम बात करें या मध्य प्रदेश में आपको देखिए यहाँ भी तेज हवाएं नजर आ रही होंगी। और इसके साथ साथ जो बारिश की स्थिति है वो पूर्वी मध्य प्रदेश में भी दर्ज की गई कुछ एक जगहों पर, तो छत्तीसगढ़ में भी आप देख सकते हैं यहाँ भी फिलहाल बारिश की स्थिति दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने किस तरह की परिस्थितियां फिलहाल मौसम में बनती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन आने वाले समय में और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, इसकी जानकारी आपको देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। पूरी करी है पूरी करेंगे हम, देश सेवा की कसम, आजादी की भोज से हम बंधे वचन की डोर से। भारत के जन का धन संभाले लगा के मन, हमने लिया था सेवा का प्रण, आज करें पुनः समर्पण। हम अपने देश सेवा का भाव कभी न कम होने की कसम लेते हैं। देश सेवा की कसम। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखिए नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। दिल खुशी से दम के आज, गन्ना हुआ मोथा से आजाद, पौधों का लहराना, फसल का खिलना, सेम्प्रा ने किया कमाल। दम से मारा जम के काटा, ऐसा वार किसी ने न देखा, सेम्प्रा ने किया मोथा का कांटों से सफाया, किसानों का किस्मत चमकाया। मोथे का सबसे बेहतर समाधान धनुका का सेम्प्रा, गांठों से खत्म करे मोथा, मेहनत का मुनाफा मोटा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं फिलहाल जो मौसम की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में तापमान में किस तरह का जो बदलाव है वो दर्ज किया जा रहा है, यानी तापमान का हाल कैसा रहा है इसकी जानकारी आपको देने, किस तरह का बदलाव इसमें दर्ज हुआ है। और खासतौर से अगर पहले बात की जाए यहाँ पर अधिकतम तापमान की, तो आप देख सकते हैं कोंकण गोवा जहाँ 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान। और कुछ क्षेत्रों में यहाँ गर्म हवाएं भी दर्ज की गई थी, जिस वजह से अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया। इसके साथ साथ असम और मेघालय की हम बात करें तो यहां भी आप देख सकते हैं करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहां भी अधिकतम तापमान में दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं तटीय कर्नाटक की अगर बात की जाए तो यहां भी आप देख पा रहे होंगे करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा अधिकतम तापमान की स्थिति में यहां भी दर्ज किया गया है। और कुछ एक क्षेत्रों में यहां भी जो गर्म हवाएं हैं वो दर्ज हुई थी। इसके साथ ही अगर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात की जाए तो यहां करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से अगर बात करें केरल के अलग अलग क्षेत्रों की तो यहाँ भी आप देख सकते हैं करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहाँ भी अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज हुआ है। और जबकि अगर बात की जाए खासतौर से तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी के अलग अलग क्षेत्रों की तो यहाँ एक कमी दर्ज की गई है तापमान में, करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है, गिरावट है, वो अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज हुई सामान्य तापमान के मुकाबले।
और इस बीच सबसे अधिक तापमान आप देख सकते हैं केरल के कोट्टयम में दर्ज हुआ 38 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो दर्ज किया गया। बात करते हैं न्यूनतम तापमान में आए बदलाव की। पंजाब चंडीगढ़ के अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा न्यूनतम तापमान की स्थिति में यहाँ पे दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ ही सौराष्ट्र कच्छ की अगर हम बात करें तो यहाँ भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है वो न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। और अगर बात की जाए खासतौर से जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश की तो यहाँ करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है। ये तापमान जो हम आपको बता रहे हैं सामान्य तापमान के मुकाबले कितना बदलाव इसमें आया है इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। गुजरात की बात की जाए या छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया इन दोनों ही राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से सबसे कम तापमान आप देख सकते हैं पूर्वी राजस्थान के सीकर में दर्ज हुआ और यहाँ तापमान रहा 11.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बात हुई किस तरह का बदलाव तापमान में आ रहा है, लेकिन देश के प्रमुख शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC हर पल आपके साथ। HYT तकनीक से युक्त धानुका का माइकोर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्व एवं पानी को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए। जब गन्ने की जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दिल खुशी से दम के आज गन्ना हुआ मोथा से आजाद, पौधों का लहराना, फसल का खिलना, सेम्प्रा ने किया कमाल। दम से मारा चमके काटा, ऐसा वार किसी ने न देखा, सेम्प्रा ने किया मोथा का कांटों से सफाया, किसानों का किस्मत चमकाया। मोथे का सबसे बेहतर समाधान धनुका का सेंप्रा, गांठों से खत्म करे मोथा, मेहनत कम मुनाफा मोटा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है, कौन सी श्रेणी के अंतर्गत अलग अलग शहरों में वायु गुणवत्ता बनी हुई है। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें 193 रहा गुणवत्ता सूचकांक और संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत यहाँ वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। पटना में भी आप देख सकते हैं 145 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ भी एक संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता दर्ज हुई। बेंगलुरु में 85 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, यानी अच्छी स्थिति फिलहाल यहां दर्ज की गई है गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। हालांकि पुणे में 160 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक और यहां भी संतोषजनक स्थिति। तो हैदराबाद में 91 में दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक और यहां एक अच्छी स्थिति जो है वो फिलहाल दर्ज की गई। कोलकाता की अगर बात की जाए तो 131 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यहीं एक संतोषजनक स्थिति जो है वो यहाँ दर्ज हुई।
जबकि मुंबई की हम बात करें तो 127 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ भी संतोषजनक स्थिति फिलहाल वायु गुणवत्ता की दर्ज की गई है। अहमदाबाद में भी आप देख सकते हैं 167 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यहाँ भी संतोषजनक स्थिति वायु गुणवत्ता की बनी हुई है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अगले 4 दिन किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। सबसे पहले बात लद्दाख के लेह की अगर की जाए, शनिवार और रविवार आप देख सकते हैं 2 दिन मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सोमवार मंगलवार की अगर बात की जाए तो कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रहने का अनुमान जताया गया है। ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेंगे, वहीं न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं ये -4 से -6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है अगले 4 दिनों के दौरान। अब वहीं हिमाचल प्रदेश के मनाली की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार पर्यटन के लिहाज से काफ़ी बेहतर स्थिति है, क्योंकि कोई भी खास गतिविधि मौसम में दर्ज नहीं की जाएगी। आप अगर यहाँ जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा अगले 4 दिनों के दौरान। तो जाना आपने मनाली में किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। और अब आइए बात कर लेते हैं पंजाब के अमृतसर की। तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे शनिवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो ज़रूर छाए हुए रह सकते हैं। हालांकि रविवार में मौसम साफ नज़र आ रहा है, लेकिन सोमवार और मंगलवार यानी फिर से अगले 2 दिन जो बादल हैं वो ज़रूर कुछ एक जगह छाए हुए रह सकते हैं। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। बिहार के गया की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ शनिवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए नजर आ रहे हैं, जबकि रविवार और सोमवार 2 दिन मौसम खुला हुआ रहेगा। मंगलवार में एक बार फिर से जो बादल हैं वो कुछ एक जगह छा सकते हैं, और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा अगले 4 दिनों के लिए। अब आइए बात कर लेते हैं मणिपुर के इम्फाल की। तो देखिए शनिवार में यहाँ पे आपको सुबह के समय जो कोहरा है वो ज़रूर मिल सकता है, जबकि रविवार, सोमवार, मंगलवार की अगर हम बात करें तो यहाँ लगातार बारिश की जो स्थिति है वो बनते हुए नज़र आ रही है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। और खासतौर से यहाँ भी हमने देखा तापमान में जो बदलाव आ रहा है। तेलंगाना के निज़ामाबाद की अगर हम बात करें तो शनिवार, रविवार, सोमवार 3 दिन आप देख सकते हैं मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि मंगलवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो ज़रूर छाए हुए रह सकते हैं। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। इस तरह का जो अनुमान है मौसम विभाग द्वारा जताया गया है अगले 4 दिनों के लिए। कर्नाटक के मैसूर की अगर हम बात करें तो यहाँ भी देखिए शनिवार से लेकर मंगलवार तक पर्यटन के लिहाज से अगर बात की जाए तो मौसम काफ़ी बेहतर स्थिति में नज़र आ रहा है, क्योंकि कोई भी खास गतिविधि इन 4 दिनों के दौरान दर्ज नहीं की जाएगी। ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 18 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। महाराष्ट्र के मुंबई की अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए शनिवार, रविवार 2 दिन तो मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सोमवार, मंगलवार में यानी 2 दिन जो हैं वो कुछ एक जगह बादल जरूर छाए हुए रह सकते हैं। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान करीब 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। गुजरात के पोरबंदर की अगर हम बात करें तो देखिए शनिवार से लेकर मंगलवार तक चारों ही दिन एक जैसी स्थिति है। कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए रह सकते हैं, जबकि बाकी जगह मौसम साफ बने रहने का भी अनुमान है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 36 से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, और वहीं न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो ये करीब 17 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा अगले 4 दिनों के दौरान। तो कोई ज़्यादा बदलाव जो है वो तापमान में नजर नहीं आ रहा, लेकिन मौसम का सीधा असर जो है वो कृषि क्षेत्र पर हम देखते हैं। ऐसे में मौसम को ध्यान में रखते हुए जो किसान है वो कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में मसूर के खेत में सिंचाई करें, यहाँ सरसों के खेत में निराई और गुड़ाई कर ले। साथ ही गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। गेहूं के खेत से खरपतवार निकाले। किसान मटर की बुआई करते रहे। इसके अलावा टमाटर की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। हिमाचल में बैंगन की बुआई कर सकते हैं। अभी लाल मिर्च की बुआई के लिए समय उचित है। वहीं किसान फूल गोभी के खेत में निराई और गुड़ाई करे। इसके साथ ही शिमला मिर्च की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। हिमाचल प्रदेश में खीरे की बुआई कर सकते हैं। इस समय गाजर और मूली की बुआई करते रहे। उत्तराखंड में बैंगन की बुआई कर ले।
अभी टमाटर में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करते रहे। साथ ही गन्ने की बुआई कर ले। यहाँ किसान गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में आलू की फसल तैयार हो चुकी है। किसान आलू की खुदाई कर ले। इस समय जौ के खेत में गुड़ाई और निराई करे। इसके साथ ही मसूर के खेत में भी गुड़ाई और निराई कर सकते हैं। वहीं किसान प्याज के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले। उत्तराखंड में भिंडी की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। तो जाना आपने अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन से कृषि कार्य आप फिलहाल अभी कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं भिंडी की खेती के बारे में। इसकी अलग अलग किस्में कौन सी हैं और किस तरह का प्रबंधन अपनाकर इस मौसम में आप इसकी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आइए जान लेते हैं ये सारी जानकारी हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। तो जाना आपने कैसे आप भिंडी की अच्छी पैदावार ले सकते हैं इस मौसम में भी, लेकिन जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और आपको बता दें अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें। इसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी मौसम खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। किसी भी मंजिल पर पहुंचने से पहले